दुनिया भर में महामारी की तरह कोरोना फैलता चला जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमें साल 2020 में इससे छुटकारा मिल सकता है। रूस ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है और यह ऐलान अपने आप में बहुत बड़ा है और ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर के महीने में इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन भी किया जाएगा और रूस की जनता को इसे लगाया भी जाएगा और 2021 की शुरुआत में यह वैक्सीन हिंदुस्तान के बाजार में भी उपलब्ध हो सकता है। लेकिन क्या रूस का यह वैक्सीन वाकई में कोरोना को खत्म कर सकता है? क्या इसको खत्म करने की 100% की गारंटी रूस की सरकार दे सकती है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम आपको देंगे। क्या सच में रूस ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है? क्या व्लादिमीर पुतिन का कहना कि कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रूस में कामयाब हुआ? क्या यह दावा 100% पुख्ता है? पूरी दुनिया 2021 तक वैक्सीन की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान अगस्त 2020 में ही कर दिया। रूस ने ऐसा क्या किया कि वैक्सीन का रिजल्ट भी आ गया और इसे रजिस्टर भी कर लिया गया? दावों में कितनी हकीकत है? मुझे मालूम है कि एक कारगर साबित हुई है और मैं ये फिर कहना चाहता हूं कि इस वैक्सीन ने सभी टेस्ट पास किए हैं। इसे साबित करने के लिए पुतिन ने बताया कि उनकी एक बेटी को इसका इंजेक्शन लगाया गया है। पुतिन की 2 बेटियां हैं, मारिया और कैटरीना, लेकिन पुतिन ने यह नहीं बताया कि किस बेटी को वैक्सीन दी गई। लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को 100 डिग्री बुखार था और जब उसे वैक्सीन दी गई तो अगले दिन जिस्म का तापमान गिरकर 98 डिग्री हो गया। फिर उसे दूसरी डोज दी गई और वो अब पूरी तरह ठीक है। पुतिन के मुताबिक कोविड-19 की वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। रूस की यह वैक्सीन तमाम टेस्ट में कामयाब हुई और अब इसे उत्पादन के लिए भेजा जाएगा। मेरी एक बेटी को यह वैक्सीन दी गई है और उसने इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया था। इस वैक्सीन से उसका बुखार खत्म हो गया, वो अब बहुत अच्छा महसूस कर रही है। पुतिन का दावा सही है तो रूस ने कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस जीत ली है और उसने ये बात दवा का नाम रखकर भी जताया है। रूस ने इसका नाम स्पुतनिक 5 रखा है। स्पुतनिक दुनिया की पहली सैटेलाइट थी जिसे रूस ने लॉन्च किया था। यह नाम सीधा अमेरिका को नीचा दिखाने वाला कदम है, क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान रूस ने स्पुतनिक सैटेलाइट को लॉन्च करके दिखाया था कि अमेरिका स्पेस टेक्नोलॉजी में उससे पीछे है। रूस का कहना है कि इस वैक्सीन के लिए 20 से ज्यादा देशों ने उससे संपर्क किया है ताकि रूस उन्हें 100 करोड़ डोज सप्लाई करे। लेकिन इस दावे को पश्चिमी देशों के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी जल्दबाजी मान रहा है। WHO का कहना है कि बिना पूरी जानकारी के वैक्सीन सप्लाई करना ठीक नहीं होगा। ब्रिटेन ने कहा है कि वो ये वैक्सीन अपने नागरिकों को अभी नहीं देगा और रूस की जनता पर इसका असर देखने के बाद ही फैसला किया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जनवरी के बाद से कोरोना का इलाज पूरी दुनिया तलाश रही है। ऐसे में 7 महीने बाद रूस का यह ऐलान पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। रूस की मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि रूस में यह वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त दी जाएगी, लेकिन बाकी देशों के लिए इसकी कीमत क्या होगी अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। इस वैक्सीन प्रोग्राम में UAE, सऊदी अरब और फिलीपींस ने दिलचस्पी दिखाई है और ब्राजील भी है। ये सभी तीसरे फेज के ट्रायल में शामिल होंगे। इस वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के साथ 1600 लोगों पर ट्रायल होंगे। उम्मीद है सितंबर में वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। कोरोना की ये वैक्सीन रूस के अलावा बाकी दुनिया और भारत तक कब पहुंचेगी, ये आपको आगे बताएंगे। फिलहाल व्लादिमीर पुतिन की प्राथमिकता क्या है, क्योंकि रूस के इसी नजरिए को पूरी दुनिया भी अपनाएगी। रूस में ये वैक्सीन सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स यानी कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी ताकि वो अपनी लड़ाई को मजबूती से जारी रखें। इसके बाद जो बुजुर्ग हैं जिन्हें कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है, उन्हें इसका टीका लगाया जाएगा। जब कोरोना वायरस पूरी तरह रूस में पहुंचा भी नहीं था, तब से व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी थी। रूस की राजधानी मॉस्को में गामलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने एडेनोवायरस को बेस बनाकर यह वैक्सीन तैयार की है।
रिसर्चर्स के मुताबिक वैक्सीन में जो पार्टिकल इस्तेमाल किए गए हैं वो खुद को कॉपी नहीं कर सकते। रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल कई लोगों ने खुद को इस वैक्सीन की डोज दी है। ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों को वैक्सीन की डोज दिए जाने पर बुखार आ सकता है और इसके लिए पैरासीटामोल के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। स्टानिस्लाव मॉस्को के एक अस्पताल में एक डॉक्टर है और रोज वो कई मरीजों से मिलते हैं। उन्हें हमेशा सावधानी का ख्याल रखना पड़ता है। अब वो भी इस वैक्सीन को पाने वाले पहले कुछ लोगों में शामिल हो चुके हैं। मैं लोगों से रोज मिलता जुलता हूँ। मैं खुद डॉक्टर हूँ। अब मुझे फिक्र नहीं होगी कि मुझे मास्क पहनना है या फिर मैं चेहरा ढकूं। अब मैं आजादी से काम करूंगा। इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं मिले हैं। जो भी रिजल्ट आए हैं वो बताते हैं कि जिन लोगों को ये टीका लगाया गया उनकी प्रतिरोधी क्षमता बेहतर हुई है। रूस की वैक्सीन जल्दबाजी का नतीजा है या इस रेस में खुद को आगे साबित करने की बेचैनी? मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज की एक एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि क्लिनिकल ट्रायल पूरा किए बगैर आम लोगों को वैक्सीन दिया जाना खतरनाक हो सकता है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको को लिखी एक चिट्ठी में एसोसिएशन और क्लिनिकल ट्रायल्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अब तक 100 से भी कम लोगों को डोज दी गई है। ऐसे में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। अमेरिका समेत कई वैज्ञानिकों को रूस की इस वैक्सीन पर शक है क्योंकि वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल में कई महीनों का वक्त लगता है और इसमें हजारों लोगों पर टेस्ट किया जाता है। इससे ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को नुकसान पहुंचा दें और दूसरी बात यह कि आप लोगों को एक गलत भरोसा दिलाएं कि कोरोना उन पर बेअसर साबित होगा। रूस की वैक्सीन लॉन्चिंग के बीच दुनिया भर में अब भी कोरोना के टीकों का ट्रायल किया जा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना को खत्म करने के लिए 160 वैक्सीन पर काम चल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इजराइल, चीन और भारत में भी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। 19 वैक्सीन पहले दौर के ट्रायल स्टेज में है, 12 वैक्सीन दूसरी स्टेज में है, जबकि सिर्फ 5 वैक्सीन तीसरी स्टेज में है। आखिरी स्टेज में कुल 5 वैक्सीन पहुंच चुकी हैं और शुरुआती नतीजे अक्टूबर तक आ सकते हैं। हम कोरोना की वैक्सीन बनाएंगे और जल्द ही ये हमारे पास होगी। हम इसे बांटेंगे। हम इस महामारी को खत्म करेंगे और हम अमेरिका को फिर से दुनिया की सबसे महान अर्थव्यवस्था बना देंगे। फिलहाल पुतिन के दावे से साबित होता है कि रूस ने अमेरिका को इस फ्रंट पर पीछे कर दिया है। लेकिन अक्टूबर में ये वैक्सीन बाजार में भी आ गई तो इसका प्रोडक्शन बहुत तेजी से करना होगा। रूस की आबादी करीब 15 करोड़ है। पुतिन पहले पूरे रूस को दवा देंगे। बाकी दुनिया जिसकी आबादी 750 करोड़ है, वहां तक ये दवा पहुंचने में कई महीने लग सकते हैं और पूरे भारत को कोरोना से बचाने के लिए 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी होगी। यानी कोरोना की दवा भारत तक पहुंचने में अभी कई महीने लगेंगे। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन बाजार में लाने के लिए जनवरी 2021 का टारगेट रखा है, लेकिन सच यह है कि वहां अभी तक दवा पर ट्रायल ही चल रहा है। कोरोना की कोई भी दवा बनेगी तो वो पूरी तरह कंप्लीट होगी, इस पर भी अलग अलग राय है। वायरस कहां से फैला, कैसे फैला, इसके फैलने के नए नए तरीकों पर अब भी रिसर्च हो रही है। ऐसे में वैक्सीन बन भी गई तो उसमें लगातार सुधार और उसे बेहतर बनाने की कोशिश जारी रहेगी। हमें अलग अलग तरह की वैक्सीन की जरूरत होगी, जैसे कि अलग अलग उम्र के लोगों के लिए। हमें निरंतर इसे बेहतर बनाना पड़ेगा। हमारी नजर इसी बात पर है। डॉक्टर कैटरीना पोलक ने जो बताया उस पर व्लादिमीर पुतिन को भी ध्यान देना होगा और डोनाल्ड ट्रंप को भी। सिर्फ एक वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, इसके कई वर्जन होंगे जो अलग अलग तरह के मरीजों को दिए जाएंगे। जाहिर है कोरोना का वैक्सीन चैलेंज आसान नहीं है। फिलहाल व्लादिमीर पुतिन के ऐलान ने रूस को एक नए जोश में भर दिया है। रूस में जहां अमेरिका, ब्राजील और भारत के बाद सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं, वो अब खुली हवा में सांस लेना चाहता है। मॉस्को में 4 महीने बाद यहां का एक मशहूर सर्कस दोबारा खुल चुका है। लोग बड़ी तादाद में बच्चों के साथ यहां पहुंच रहे हैं। रूस चाहे बहुत खुश हो, लेकिन अभी चैलेंज बरकरार है। खासतौर से भारत जैसे देश के लिए हमें तब तक सावधान रहना है जब तक कोरोना की वैक्सीन भारत के अस्पतालों में नहीं पहुंचती। इसमें अभी वक्त लगेगा, लेकिन रूस की यह खबर वाकई राहत देने वाली है।